वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए कौन सी प्लानिंग चल रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग जो है उनकी एनर्जी पर, उनकी फीलिंग्स और उनके डीप इमोशंस या थॉट्स आपके लिए क्या है। और ये रीडिंग जो है गाइस वो कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के मैंने कार्ड शफल कर लिए और पहला कार्ड यहाँ पर द टावर का आया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर से ब्रेकअप चल रहा है और ये ब्रेकअप भी अचानक हुआ है, जब आपने इस रिश्ते में कुछ भी सोचा नहीं और आपको कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर के द्वारा ही आया हो। टावर का मतलब होता है एक ऐसी इमारत जो किसी कच्ची नींव के ऊपर खड़ी थी। और ये टैरो में एक बहुत नेगेटिव कार्ड होता है, मेजर अरकाना का कार्ड है राइडर वेट टैरो डेक से। तो जब कोई इमारत ढह जाती है जिसकी नींव कच्ची होती है, तो उसके बाद जीवन में एक ऐसे तूफान को दिखाया जाता है कि अब जो ख़त्म हो चुका है उसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। क्योंकि अगर कोई मंजिल ढह जाए या गिर जाए तो हर इंसान अपने जीवन में प्रयास करता है कि हम दोबारा से उस नींव को भरेंगे और एक नई मंजिल, एक नई शुरुआत करने जाएंगे। तो आपके रिलेशन में जो टावर मोमेंट आया है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है 45% लोगों की लाइफ में, ये कई महीनों से बातचीत ठप पड़ी है। कोई बात नहीं हो रही, कुछ अता पता नहीं है पार्टनर कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्यों उनकी लाइफ आपसे अलग हो गई है, क्यों वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में उस तरह का इम्पोर्टेंस, प्यार, उस तरह का टाइम या उस तरह का उनका जो नेचर आपको लेकर है वो क्यों नहीं दिखा रहे। क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल के एंड को दिखाया जा रहा है। बहुत लोगों का ये रिलेशन अपने पार्टनर के साथ एक कार्मिक कनेक्शन है। तो अब यहाँ पर बाकी के कार्ड्स जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिनके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है और कई महीनों से बनी है। और आपको कई बार इस रिलेशन को लेकर मन में तरह तरह के डाउट आते हैं कि क्या हमें इस रिलेशन में मौका देना चाहिए या नहीं। ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनकी यहाँ पर कुछ राशियाँ भी निकल कर आई हैं। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो आप इसे रखिएगा, नहीं करती तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। क्योंकि हर चीज़ हर देखने वाले व्यूअर के लाइफ की कहानी नहीं है, ये जनरल गाइडेंस होती है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो राशि इनके बर्थ चार्ट में निकल कर आई है या जो एलिमेंट निकल कर आया है, बहुत स्ट्रांगली ये फायर एलिमेंट की राशियाँ हो सकती हैं। एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु राशि। फिर यहाँ पर एयर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा और जेमिनी है, तुला और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन का करंट एनर्जी या करंट फोकस, उनका जो उनकी वर्तमान में मनोस्थिति है या उनकी जो भावनाएं हैं वो उनके काम को दर्शा रही हैं। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी उधेड़-बुन में लगे हैं जहाँ पर इनको लगता है मेरे पास रिलेशन के लिए टाइम नहीं है।
आपने नोटिस किया होगा कि आप दोनों का जो नेचर है वो अलग है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बबली हो, चार्मिंग हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले पर्सन हो, आपको हमेशा सामने वाले की खुशी बहुत अच्छी लगती है। आप कुछ ना कुछ अपने रिलेशन में ऐसा करते रहते हो जिससे रिश्ते में मजबूती बनी रहे, उमंग बनी रहे और एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो बना रहे। और अगर मैं दूसरी तरफ आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, इनमें एटीट्यूड भी है और सबसे बड़ी बात ना, इस पर्सन के अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है जो ये किसी रिश्ते के लिए अपने बलबूते पर निभा सकें या उसका जिम्मा ले सकें। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को सबसे ऊपर रखते हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको गलत लग रही हों राइट नाउ, क्योंकि जब भी टैरो रीडिंग्स होती हैं वो किसी एक इंसान की एनर्जी नहीं होती, देखने वाले बहुत लोग हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी होती है, ठीक है। इसलिए आपको हर टैरो रीडर ये कहता है कि आप अपने जीवन के बारे में जब जानना चाहते हो या अपने संबंधों के बारे में जानना चाहते हो तो अपनी और अपने पार्टनर की रीडिंग करवाएं, ताकि आप दोनों को अपनी लाइफ की कहानी पता लगे और उस कार्ड के अंदर सिर्फ आप दोनों की ही एनर्जी आएगी, बाकी किसी और की नहीं। और अगर कोई थर्ड पार्टी होगी आप दोनों में तो उस व्यक्ति की एनर्जी, उस पर्सन के लाइफ की सिचुएशंस भी नज़र आ जाती हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैं यही गाइड करूंगी एज ए टैरो रीडर कि अगर आपको बहुत लंबा समय हो गया है किसी का इंतज़ार करते हुए और आपको लग रहा है समय हाथ से जा रहा है, हमारी स्थिति, हमारी सिचुएशन ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, कुछ अंतर नहीं दिख रहा, तो उस केस में आपको टैरो रीडिंग लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप उनका इंतज़ार अगले 4-5 महीने, 6 महीने तक कर सकते हो, फिर आपको यूट्यूब के रीडिंग्स को सुन लेना चाहिए और जो उसमें गाइडेंस दी है आप उसको डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करो, फॉलो करो और फिर सरेंडर कर दो कि क्या रिज़ल्ट आएगा, उसको डिवाइन के ऊपर छोड़ो, ठीक है। तो आपके पर्सन के कार्ड्स में ना उनका एटीट्यूड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाने से। तो इनके दिमाग में ना जो प्लानिंग है आपको लेकर वो ऐसी है कि ये ना बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं और कई बार इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेव करना आपकी समझ से बाहर हो जाता है कि आखिर ये बंदा, ये बंदी है क्या, क्योंकि कोई भी रिलेशन है वो एक तरफा नहीं चल पाता। आप उसको कितने महीने, कितने सालों तक अकेला अपने एफर्ट से चलाते रहोगे। आखिरकार एक वक्त पर इंसान अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को या अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा बर्बाद कर चुका होता है या कर चुकी होती है, फिर उसको समझ आती है कि मैंने ऐसे ही अपने इतने साल ऐसे रिलेशन में दे दिए जिस पर्सन को मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। क्योंकि प्यार कहने मात्र से नहीं होता। कोई अगर आपको आई लव यू कह रहा है, दिन में 100 दफ़ा कह रहा है, उसके एक्शंस पर ट्रस्ट करो, उसकी ज़बान पर नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जो मुझे नज़र आ रहा है। पहले ये पर्सन आपको जितना प्यार दे रहे थे, जितना टाइम दे रहे थे, आपके लिए गिफ्ट्स देना, आपको छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना, और जब आप इस पर्सन के प्यार में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, जब आप इनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो गए, तभी अचानक इस पर्सन ने टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट कर दिया। तो कुछ लोगों को मैं क्लियर बोलूँगी गाइज़, ये पर्सन अभी आने में टाइम लेंगे क्योंकि ये किसी स्टक सिचुएशन में है। हो सकता है ये कोई मैरिड पर्सन हो और अपनी किसी मैरिटल प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं, कोई ऐसा इशू इनकी लाइफ में चल रहा है जिसको ये आपसे बताना नहीं चाहते और चाहते हैं कि पहले ये अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और उसके बाद आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। दूसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर बहुत जल्दी वापस आएंगे और बहुत जल्दी वापस आकर भी
कोई बहुत बड़ा सल्यूशन नहीं निकालेंगे। सिर्फ एक अच्छी फ्रेंडशिप वाली एनर्जी जो कि कैजुअल हो, लाइट हार्टेड हो, फ्रीडम हो, जिसमें आप दोबारा से एक अच्छा टाइम बिताओ। लेकिन अगर आप दोबारा शादी कि मेरी फैमिली से बात करो, फ्यूचर के बारे में बताओ, तो फिर भाग जाएंगे, क्योंकि ये रनर एनर्जी में पार्टनर हैं आपके। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई आपका ट्विन हो सकता है, बहुत कम, हार्डली 5% लोगों के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होते और बहुत सारे देखने वाले दर्शकों को यही लगता है अगर रनर चेज़र सिचुएशन में वो हैं तो वो डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्योंकि यूट्यूब क्या, पूरा इंटरनेट पे आपको ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे, ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे, ब्लॉग मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि रनर एंड चेज़र है, तो आप ट्विन फ्लेम में हो या फिर आप किसी फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रहे हो। और कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में होते हैं क्योंकि रनर एंड चेज़र उनमें भी होता है। तो दुनिया में हर ऐसा रिलेशन है जिसमें लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, रूठना भी होता है, मनाना भी होता है। लेकिन इसी बेस पर अपनी लाइफ को रोज़ इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, या इसी भ्रम में बैठे रहो कि नहीं हमारा तो ट्विन फ्लेम है, एक ना एक दिन हम वापस आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? आपने क्या एफ़र्ट लगाया, उन्होंने क्या एफ़र्ट लगाया? अगर आप स्पिरिचुअल हुए हो, क्या वो पर्सन स्पिरिचुअल है? क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्पिरिचुअल्स होते हैं। दोनों की एनर्जी जब अवेकन होना स्टार्ट होती है तब आपका यूनियन होता है, तब आप रीयूनियन में आते हो। सिर्फ एक ही पर्सन के स्पिरिचुअल होने से ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी भी सस्टेन नहीं कर पाते। याद रखिएगा इस बात को, गांठ बांध ले। तो मैं यहाँ पर आपको किसी भी भ्रम में नहीं डालूँगी और कभी भी आपको ये सोचकर रिलेशन का स्ट्रेस नहीं लेना कि हमारा ट्विन फ्लेम है, हमारा कार्मिक है, हमारा सोलमेट है। सिर्फ आपको इस बात पर मेहनत करनी है, इस बात पर अपना टाइम देना है, इस बात पर आपने एफ़र्ट लगाने हैं कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है और ये कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिनों से लेकर आने वाले 40 दिनों के बीच में हो सकता है। आपके लिए नंबर 7, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इन नंबरों का कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। जुलाई का महीना, अप्रैल का महीना आने वाले साल में कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से ऑलरेडी मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है कि प्यार किसी के पीछे भागने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता। प्यार मिलता है जब हम अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करते हैं। अपने आंसुओं को उनके लिए बचा कर रखो जो आपके आंसुओं की कद्र जानते हो। बाल्टी भर भर के रोना किसी के आगे स्टार्ट करोगे तो उसको यही लगेगा कि ये फेक आंसू बहा रहा है या बहा रही है, क्योंकि इसको मेरी सिंपैथी चाहिए, इसको मेरी सहानुभूति चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं आपको अपने इनर वर्क पर काम करने की सलाह दूंगी, अपने सेल्फ लव को बढ़ाने की आपको गाइडेंस दूंगी और अपनी लाइफ का कोई मोटो बनाओ, कोई एम बनाओ। प्यार तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो गए, जैसे कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे गवर्नमेंट सर्विस में एक हायर अथॉरिटी पोजीशन पर बैठना है ताकि मुझे समाज वो रिस्पेक्ट दे, मेरे घर वाले मुझ पे प्राउड फील करें और जो मुझे छोड़कर गया है उसको अपनी गलती का पछतावा हो कि उसने अपनी लाइफ में अगर किसी पर्सन को नीचा दिखाने का प्रयास किया था तो आज उस इंसान ने अपने दम पर गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया है। क्योंकि समाज आपकी अचीवमेंट्स, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को तालियां बजाता है। तो ये पर्सन आपको ना कई बार डिसरिस्पेक्ट कर चुके हैं। ये रिश्ता मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ही
नार्सिस्टिक वाइब्स को दे रहा है, जैसे ये कोई टॉक्सिक रिलेशन हो जिसने आपको कभी भी मोटिवेट नहीं किया लाइफ में, हमेशा अपनी सुपीरियरिटी, अपना स्टेटस, अपने आप को आपसे ऊपर दिखाने की कोशिश की है। स्टेटस का भी डिफरेंस है यहाँ। कुछ लोगों की रिलेशन में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ड्यू टू फैमिली इशू, या उनको लगता है कि आप दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता, रिलीजन मैच नहीं होता, आप दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो प्यार करते टाइम वो डिफरेंस कहाँ गए थे, आपको ये सोचना चाहिए और सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन में प्रॉब्लम बहुत है। बहुत कम लोगों के लिए उनके पर्सन वापस आ रहे हैं, और ये आपको कुछ लोगों को फुल मून के बाद, जो इस महीने का फुल मून आ रहा है उसके बाद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फुल मून के आसपास। और अगर आपके चार्ट में मून एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, या उनके चार्ट में मून एनर्जी या मून अफ्लिक्टेड है, उसकी प्लेसमेंट डिग्री वाइज वीक है, डेबिलिटेटेड है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जिनके हॉरोस्कोप में, जन्म कुंडली में मून की प्लेसमेंट अच्छी है, चंद्रमा ग्रह की, तो आपके इस रिलेशन में दोबारा से रीयूनियन और दोबारा से एक दूसरे के इमोशंस को लेकर रिस्पेक्ट करना, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, म्यूचुअली एफर्ट लगाना, उस तरह की प्लानिंग नज़र आ रही है। तो ये जो भी पर्सन है आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आपका हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है इनका कोई करीबी दोस्त है या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो इस पर्सन को मिसगाइड करता है या करती है। वो मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, सेक्स कोई भी इंसान हो सकता है, जो इस पर्सन का ना माइंड वॉश करते हैं, जैसे ब्रेन वॉश करना किसी का। तो ये पर्सन कान के थोड़े कच्चे भी नज़र आ रहे हैं कि सुन लेते हैं किसी की और फिर डिसाइड नहीं कर पाते और जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो एनीवेज़, अब यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस रीड करती हूँ जो यहाँ मुझे चैनल्ड हुए हैं आप लोगों की रीडिंग के दौरान। तो ये लव मैसेज आपके पार्टनर के हैं और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन मुझे एक मौका दे दो क्योंकि मैं तुम्हारी वैल्यू जान गया हूँ। हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी पता हो कि इन्होंने आपको जाने अनजाने में इतने दर्द दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, और किसी तीसरे से जब इनको वो दुख मिला, वो दर्द मिला, तब इनको ना आपकी कद्र याद आ रही है। इनको याद आ रहा है कि आप कैसे इस पर्सन से अपने प्यार को लेकर माफ़ी मांगते थे, रिक्वेस्ट करते थे, और ये आपको ब्लॉक भी कर देते थे, लेकिन आप इन्हें ब्लॉक नहीं करते थे, आप इन्हें याद करते थे। आपकी एनर्जीज़ इनको फील होती हैं और ये आपसे एक मौका चाह रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों के पार्टनर अगले 7 दिनों से लेकर आने वाले 40 दिनों के बीच में वापस आकर आपसे एक और मौका चाहते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में प्यार आ रहा है और आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रात के समय, स्पेशली जब सोने जाते हैं, तब इमोशनल फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को लेकर अक्सर रात में तन्हा फील करते हो। ऐसा लगता है आपको कि हम दूर तो हैं लेकिन हमारी कॉर्ड्स आज भी जुड़ी हुई हैं, आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे। तो दूसरा मैसेज इस पर्सन का आपके लिए है, यू आर माई वर्ल्ड बट आई रियली रिग्रेट माई डिसीजन। तो इनको पता लग गया कि आप ही इनका संसार हो, क्योंकि मुझे आप दोनों के ना अंदर बहुत डिफरेंस दिख रहा है। आप चुलबुले हो, आप मासूम हो, आपके अंदर बचपना भी है, लेकिन जब आप रिश्तों को निभाने की बात करते हो तो वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी, वो विजडम, वो एक्सपीरियंस आपकी बातों से, आपके जेस्चर से, आपके जो हाव भाव हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज है,
वो सामने वाले को भरोसा दिलाता है कि आप एक राइट पार्टनर हो किसी भी रिलेशन के लिए, आपको कोई भी मिल सकता है। तो ये आपको कह रहे हैं यू आर माई वर्ल्ड बट आई रियली रिग्रेट माई डिसीजन। इन्होंने आपको ना चुनकर किसी ऐसे पर्सन को चुना होगा, चाहे इन्होंने किसी और से शादी कर ली है घर वालों के कहने पर, या इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से रिलेशन बना लिया। कई बार हम क्या करते हैं, दोस्तों की बात सुनकर हम अपने करंट रिलेशन को ख़राब कर देते हैं, और हमारी जब डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं, इच्छाएं हमारी ज़्यादा होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, फ़न करने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम कोई टाइम पास रिलेशन अलग से बना लेते हैं, कोई थर्ड पार्टी बना लेते हैं। और जब हमें लगता है कि वो थर्ड पार्टी तो हमें भी धोखा दे रही है, हमारे साथ भी माइंड गेम खेल रही है, तब हम उस सच्चे पर्सन को याद करते हैं जिसने हमारे साथ सुख दुख के सारे मोमेंट्स बिताए हैं, हमारे साथ फीलिंग्स को शेयर किया है, हमारे टाइम की कदर की है, हमें रिस्पेक्ट दी है, फिर हमें उसका प्यार याद आता है। तो यही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आया। टावर मोमेंट आता है ना, तो जो फेक फाउंडेशन होती है, नकली बुनियाद, झूठी बुनियाद, झूठे वादे, झूठे सपने, झूठी कहानियाँ, झूठा प्यार, वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं यूनिवर्स, क्योंकि उनको पता होता है ये रिश्ते में झूठ है। एक पर्सन झूठ बोल रहा है और दूसरा उसके झूठ को सच मानकर उसके ऊपर अपना टाइम, अपनी मोहब्बत, अपना केयर, अपना विश्वास लुटाता चला जा रहा है। तो ये रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि आप में दोनों के अंदर, एक पर्सन के अंदर फ्यूचर को लेकर ये रिलेशन क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, और दूसरा पर्सन 100% श्योर था कि मुझे इसी के साथ फ्यूचर बनाना है, और चीटिंग भी हुई है आपके साथ। ये चीटिंग बातों की हो सकती है, झूठे वादों की हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देना, उससे बात करना फ़ोन पर, उससे चैटिंग करना, उसके साथ टच में रहना, ये भी चीटिंग कहलाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम कौन सा किसी के साथ फिज़िकल हो रहे हैं, हम तो बात ही कर रहे थे। किसी के साथ रोमांटिक बातें करना, आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो लेकिन किसी और को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उतना ही टाइम दे रहे हो, उसी तरह की बातें कर रहे हो, वो भी सॉर्ट ऑफ चीटिंग ही है। तो कुछ लोगों के साथ ये हुआ है और क्लियरली नज़र आ रहा है। शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि रीडिंग में ऐसे कार्ड्स अपने आप उड़कर नहीं आते, ये डिवाइन की गाइडेंस होती है, ये स्पिरिट के मैसेज होते हैं। ये आपकी डेस्टिनी में जो चल रहा है, आपकी करंट सिनेरियो में आपकी पास्ट एनर्जी और आपका आने वाला भविष्य, उसके कार्ड्स निकलते हैं। तो यहाँ पे 100% सभी देखने वालों के पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग की, या किसी थर्ड पार्टी के साथ टाइम पास किया और आपके साथ चीटिंग की, वो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने प्रॉमिसेस को कंप्लीट नहीं किया, वो भी चीटिंग है। और सबके लिए अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ इस पर्सन ने अपने रिलेशन में ज़रूर ऐसा किया है जहाँ पर इनके इंटेंशंस, इनके इरादे, इनका आपको लेकर फ्यूचर प्लान क्लियर नहीं था। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये अवेकनिंग इस रिलेशन में धोखा खाने के बाद ही हुई है। इस रिलेशन में आने के बाद ही आपको सच और झूठ, सही गलत और प्यार में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं, कितना टाइम हमें करियर में देना चाहिए, अपने आप पर देना चाहिए, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए, उन चीज़ों का भी आपको पता लगा है इस रिलेशन में आने के बाद। तो ये रिलेशन एक सोचा समझा रिलेशन आपको डिवाइन ने इसीलिए दिया था कि आप में से बहुत सारे लोग किसी सोलमेट को, किसी ट्रू पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एक कार्मिक बैगेज है जो पास्ट लाइफ से आपको इस लाइफ में अपने कर्मास को पे बैक करने के लिए मिला है।
और कुछ लोगों के लिए जब ये इंसान आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे तब आप अपनी लाइफ में किसी न्यू स्टेबल रिलेशन को अट्रैक्ट करोगे। और बाकी जिनकी लाइफ में यही पार्टनर डेस्टाइंड है तो उस पर्सन को आने में टाइम लगने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी टाइम लिमिट बताया है, 7 दिनों से लेकर अगले 40 दिनों में आप और आपके पार्टनर के दरमियान बहुत कुछ बदलेगा, ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए इस पर्सन का अगले 7 घंटों में और अगले 14 घंटों में या फिर आने वाले 24 घंटों में आपको कॉल, मैसेज या किसी भी तरह का इंडिकेशन, साइन, कोई सिग्नल रिसीव हो सकता है। कोई सोशल मीडिया पे कुछ इनके बारे में पता लग सकता है कि ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको उनकी प्लानिंग पता लगी हो, उनके इरादे पता लगे हों और उनकी सच्चाई पता लगी हो कि वो डीप डाउन इस रिलेशन को किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं। तो इसी तरह मज़ेदार वीडियोस टैरो पर और एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर और आपकी लव लाइफ पर, करियर पर, हर तरह के टॉपिक पे मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दें, कमेंट करें, क्लेम करें रीडिंग को, थैंक यू गॉड ज़रूर लिखा करें हर वीडियो के नीचे, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। ना कोई टैरो रीडर है, ना कोई एस्ट्रोलॉजर है। उस डिवाइन पावर को ज़रूर थैंक यू कहा करें, ग्रैटिट्यूड शो करा करें जिन्होंने आपको इस दुनिया में बनाया है। और कभी भी किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया उसको फॉरगिव कर दो, बिकॉज़ आप उनके जैसे नहीं हो, आप उनसे कहीं बेटर हो। तो मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।